भूटान में आज हमारा पहला दिन और हम जा रहे हैं बुद्धा दौरतनमा स्टैच्यू। अब भूटान की एक बहुत दिलचस्प बात है, पता नहीं है तो बता देता हूँ। भूटान में GNH यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यानी कि भूटान के लोग खुशी को पैसों से ज़्यादा महत्व देते हैं। है ना दिलचस्प बात। ये जो बुद्धा का स्टैचू है ये एक मेडिटेशन हॉल के ऊपर बना हुआ है और इसका कंस्ट्रक्शन अराउंड 2006 में स्टार्ट हुआ था और 2015 में ये कंप्लीट हो गया था। और जो भूटान के 4th किंग हैं उनकी 16th बर्थडे एनिवर्सरी पे इसका इनॉग्रेशन हुआ था। अमेजिंग फैक्ट तो ये है कि अगर आप इस बुद्धा के स्टैचू को देखें तो ये सिर्फ एक स्टैचू नहीं है, ये पूरा 1,25,000 स्टैचू है। 8 इंच के 25,000 स्टैचू हैं, 12 इंच के 1 लाख स्टैचू है। एंड द पॉपुलेशन ऑफ थिम्पू इज़ अराउंड 1 लाख। सो द नंबर ऑफ स्टैचूज इज़ मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ थिम्पू। इज़न्ट इट अमेजिंग? How are you doing here? Yeah. Is this statue amazing? We can spend one full day. Full day in Thimphu. Yeah. So would you recommend? Only at this Buddha statue. So would you only one day at this whole statue? Yeah. Are you kidding me? Oh, so it means you're amazed by this place. Yeah. Means self and tha means to grind, self grinding. We'll put maize and rice, everything from here, and then we'll grind it like this. Afterward it will form into powder form. It's same like Indian culture, similar like Indian culture. Still they are using it? Yes, sir. Especially in the rural areas. In Thimphu you don't see such things because of modernization. You will see only in the rural areas of our country. Okay? So this is also similar like that. To pound the chili powders like this. So our grandparents used to do still today in the village. With the puffed rice. So guys, I'm gonna have this butter tea with puffed rice. Guys, right now I'm at Simply Bhutan. It's a museum where you can explore the ancient culture heritage of Bhutan. And right now I'm having this suja, which is the salt tea with puffed rice. This place is amazing. कहीं भी दे दे यार, बाहुबली। गाइस अब मैं पहुंच चुका हूं मोती थांग डाक एंड प्रिजर्व।
And this is the entrance gate. टाकिन प्रिजर्व है यहाँ भैया। क्या क्या मिलेगा मतलब देखने के लिए? प्रिजर्व में आप क्या क्या चीज़ें हैं मतलब टाकिन और टाइप ऑफ डियर्स है, हिमालयन एनिमल है। अच्छा हिमालयन एनिमल है। अच्छा ओके। सर अपना टिकट। तो अभी मैंने टिकट खरीद लिया यहाँ का, विच इज़ 300 रुपीज़ फॉर फॉरेन विजिटर्स एंड फॉर जस्ट 50 रुपीज़ फॉर भूटानीज लोकल पीपल। ओके। तो टाकिन जो है वो भूटान का नेशनल एनिमल है और टाकिन की हिस्ट्री ऐसी है कि 15th सेंचुरी में ड्रुक्पा कनली थे, द डिवाइन मैडमैन, he joined the skeleton of a cow and the head of a goat, and then the Takin was made. So it was a kind of a magic that the Drukpa Kunli had done. So that's how the Takin became the national animal of Bhutan. And I met this little cutie here. Hey, hello. So I found my first animal in this wildlife preserve, and that's a cat. So you can read the facts about the Takin. The male body length and the shoulder weight, height and the weight, and the predators. So फोकस करेगा तो कैसे डार्क आएगा? मुझे जो अमेजिंग चीज़ मिली है वो दिस एप्पल ट्री। See this little tiny apple. I've never seen an apple so small. At first I couldn't even guess that it's an apple. I thought it's some other fruit. काफ़ी सुकून महसूस हो रहा है यार यहाँ। शहर की भाग दौड़ से ऐसी जगह हो बहुत अच्छा लगता है। एकदम शांति है, झरने की आवाज़ आ रही है, आसपास सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, सिर्फ ग्रीनरी है चारों तरफ। बहुत सही लग रहा है, अमेजिंग। झरने की आवाज़ें यहाँ नीचे से आ रही है। वाह, यहाँ पे झरना भी है। यार यहाँ तो ऑलरेडी हाइक हो गई यार। मुझे लगा था टाइगर नेस्ट में मस्त हाइक करूँगा, साला इतनी सी हाइक में हालत ख़राब हो रही है। पता नहीं टाइगर नेस्ट में क्या हाल होने वाला है। एक्साइटमेंट तो काफ़ी है टाइगर नेस्ट की। अच्छा हुआ एक आइडिया लग गया। आई शुड बी रेडी फॉर द हाइक नाउ। डैम इट, बारिश शुरू हो गई फिर से। कुछ खाया नहीं, सुबह थोड़ी सी मैगी खाई थी फिनशुलिंग से, जब थिम्पू आ रहा था। फिनशुलिंग में बहुत कुछ खा लिया था। रास्ते भर इतना गंदा लग रहा था, इतना वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। मैंने डिसाइड किया आज बहुत लाइट खा के निकलूँगा बाहर। थोड़ी सी मैगी खाई बस ब्रेकफास्ट में, बट अब हालत डाउन हो रही है। काफ़ी भूख लगाई है। देखते हैं, लंच पे जाना है। लंच पे कुछ लोकल भूटान का डिश ट्राई करना है। फिनशुलिंग में तो इंडियन ही खाया यार। उनसे पूछा था वहाँ पे भूटानीज डिश का, लेकिन उनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो इंडियन ही ट्राई करना पड़ा। काफ़ी एक्साइटेड हूँ हिमादात से, कीवादात से बहुत कुछ सुना है। यार तो अब जान नहीं रही, बहुत भूख लगाई है। पता नहीं टाकिन कब दिखेगा यार।
बहुत देर से वेट कर रहा हूँ टाकिन का, इतना चल लिया, देखते हैं फाइनली दे रहा है, दुरुस्त है। शायद गलत मुहावरा बोला ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो मीठा होगा, मिलेगा भाई, टाकिन ज़रूर मिलेगा अपन को। सब्र का फल मीठा होता है तो मीठा होगा, मिलेगा भाई, टाकिन ज़रूर मिलेगा अपन को। फाइनली अब मैं लौट रहा हूँ यहाँ मोतीथंग टाकिन रिजर्व से, पर यार मुझे तो एक भी टाकिन देखने नहीं मिला। बस एक राउंड घूम के आ गए, बट वर्थ नहीं लगा यार 300 रुपीज़ में। इट्स माई ओपिनियन, बट यू कैन विजिट इफ यू वांट टू। So this is the Thimphu viewpoint. From here you can see the panoramic view of whole Thimphu city. That is so amazing. Look at the mountains. तो मैं अभी आ चुका हूँ फुटबॉल रेस्टोरेंट, और ये भैया लेके आए हैं हमको फुटबॉल रेस्टोरेंट में, और जहाँ मैं ट्राई करने वाला हूँ कुछ लोकल भूटानीज कुजिन को। फाइनली नाउ माय फूड हैज़ कम। सो दिस इज कीमा दात्सी which is chili with cheese, and this is dal, and this is what's the name of this? Mushroom datsi, which is called shamu datsi. So, and this is steamed rice. Some keema datsi with some rice, and this is so tasty. I'm just loving mushroom datsi with rice. So this was mushroom datsi with rice. It's so tasty. बहुत तीखा है क्यों? This is कीमा दात्सी चिली चीज़, बहुत ज़्यादा तीखा है ये, extremely. Taste is too good. इसका मुझे इससे ज़्यादा This is cheese taste is just brilliant. Just loving it. तो आप लोग भी कभी थिम्पू आते हैं फुटबॉल रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई कीजिए, यहाँ का कीमा दात्सी और मशरूम दात्सी ज़रूर ट्राई कीजिए। हेलो हेलो, hey you look so cute. Hey cutie, wanna say hello? Wanna say hello to all? What do you wanna say? What do you wanna say? Folk Heritage Museum of Bhutan, which unfortunately was closed, but I'm saying goodbye. Bye. Turns out we reached Thimphu on the national holiday, so a lot of sightseeing are already closed today, so we couldn't explore it. So we didn't know about that. If we had known about that, then we would have made some advanced plans, but since it's a government holiday in Bhutan today, so the Folk Heritage Museum was closed, and also we decided to go to the National Library, which is closed as well. So now we're heading to the Tashechozong, and let's see how it turns out to be. Ticket? 300? Yes. Three tickets. 3 tickets. So do you have a guide? No. So if not, our guides are waiting inside, so you can go along with them. They're waiting just. So the guide is included in the ticket. So in fact, the charge for them is not necessary. However,
upon your satisfaction, you may tip them at the last. Okay, sure. Surely upon you. Sure. So where will I get the guide? Where did They're you say? inside the fort. Inside. Yeah, the fort. Inside the fort. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So guys, मैं finally पहुंच चुका हूँ थिम्पू जोंग, which is the ताशिचो जोंग. और इस प्लेस के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट जोंग इन भूटान. जोंग्स जो है एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स कहलाती हैं. तो भूटान में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का एक जोंग होता है. तो जोंग पहले तो फोर्ट्रेसेस था, बट लेटर ऑन दे टर्न्ड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स. तो जोंग में जो है मंक्स भी रहते हैं एंड इट्स ऑल्सो एन ऑफिशियल बिल्डिंग. So it is open at some certain time for tourists. Otherwise it is an office. तो ये देखिए मेरे पीछे आप ये नज़ारा देख सकते हैं पूरे जोंग का. बहुत ही शानदार नज़ारा है और इसके पीछे पूरे वैलीज़ हैं, माउंटेन्स हैं. फिर से बताओ फिर से. अच्छा ऐसा है. अच्छा थैंक यू बेटा. तो गाइस अब मैं निकला हूँ थिम्पू की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए. आज का दिन काफ़ी अच्छा था. बुद्धा का जो स्टैचू था और जो बाकी भी जगह मैंने विज़िट्स की लाइक जोंग, वो सभी बहुत शानदार थे, काफ़ी मज़ा आया. लेकिन अब मैं निकला हूँ नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए. और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज थिम्पू में नेशनल हॉलीडे है, तो इसकी वजह से ट्रैफिक बहुत कम है सड़कों पे. और मैंने ये भी सोचा था कि मैं कुछ पब्स वगैरह विज़िट करूँगा, लेकिन आज नेशनल हॉलीडे होने के कारण सारे पब्स क्लोज्ड हैं, तो मैं विज़िट नहीं कर पाऊँगा. और थिम्पू सिटी की एक बात है कि यहाँ ऑलमोस्ट 9:30 बजे सब कुछ बंद हो जाता है. 9:30 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. अगर आप सोच रहे हैं कि आप 9:30 बजे के बाद आपको डिनर मिल जाए या कुछ भी मिल जाए या कुछ शॉप्स ओपन हो, तो वो नहीं होंगी, सब बंद हो जाती है. अभी ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे हैं रात के. अभी से सड़कों पे सन्नाटा छा गया है. और अभी मैं जा रहा हूँ डिनर करने के लिए. सोच रहा हूँ कुछ मोमोज़ या कुछ ट्राई किया जाए, तो यहाँ पे मैं कुछ ट्राई करूँगा. तो बताता हूँ मैं आप लोगों को कि मैं क्या ऑर्डर करने वाला हूँ. और Fried veg cheese momo and one veg pathu. So we are going to try some pathu. I don't know how it's going to be. समझा देना. Both are veg, okay? Fried veg. Veg cheese momo and veg pathu. Both veg. So trying some veg cheese momo and veg pathu. I don't know how the dish is going to be. This pathu looks like thukpa.